बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल जो है वो न्यू चैनल है और ये पीपीएससी एफपीएससी टाइप के जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए बनाया गया है। और काइंडली आप जो है वो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है इन लेक्चर से या नहीं हो रहा। तो तैयारी के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर जो है वो लेक्चर आपको बाकायदा मिल सके। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी, हु वाज द पाकिस्तान्स फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम पतरस बुखारी है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू यूनाइटेड नेशन वुमेन। वुमेन कौन सी थी? तो वो फर्स्ट लास्ट वही थी, परमानेंट तो उनका नाम है वही है जो उनका नाम है मलीहा लोधी। ठीक है, उनका नाम मलीहा लोधी है जो कि पाकिस्तान की जो है वो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन व्हाट ईयर डिड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी के एंड पे 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के ख़िलाफ़ एक झड़प हुई कारगिल के मुकाम पर, जिसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और ये कश्मीर के करीब है। तो इसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पे, और ये पाकिस्तान ने जो है वो समझा कि पाकिस्तान ने अटैक किया और ये काफ़ी देर से प्लान किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने ये जो है वो फिर प्लान ये किया कि सर्दियों में जो है वो इंडियन फ़ौजी हैं वो पहाड़ियों से नीचे चले जाते हैं और हम सर्दियों में हमला करेंगे। तो ये पहाड़ियों से ऊपर से पाकिस्तान की जो है वो फ़ौज ने हमला किया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये जो कारगिल की जंग है वो 1999 में जो है वो लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर। द्रावर फोर्ट जो है वो पाकिस्तान में कहाँ पे, किसके करीब है? तो द्रावर फोर्ट बहावलपुर है। जैसे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो बहुत सारी रियासतें थी जिनका जो है वो झगड़ा चलता रहा। उनमें जूनागढ़ है, हैदराबाद दक्कन है, कश्मीर है और बहावलपुर भी है। तो क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अलहाक करने का ऐलान किया? तो वो भी बहावलपुर ही है। और इसी तरीके से दूसरी रियासतें हैं हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ दक्कन के जो राजा थे, तब उनको, जो उनके हुक्मरान होते उनको राजा कहा जाता था। तो वो जो राजा थे वो पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया ने वहाँ फ़ौजें भेजकर उन पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया उन रियासतों पर। तो सबसे पहले जो है वो बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ अलहाक करने का ऐलान किया, और पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बहावलपुर ही है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी है, तो आप खुशदार भी लगा सकते हैं। बाय एजुकेशनल महात्मा गांधी वाज आ। एजुकेशन के लिहाज से जो महात्मा गांधी थे वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? वो एक लायर थे। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि कायदे आज़म प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? तो वो भी लायर थे। और कायदे आज़म की डेथ का क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस वजह से हुई? तो वो टीबी की वजह से हुई, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई, आल्दो के बाद में वो कैंसर बन गया था। और इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि फातिमा जना जो है वो एज अ प्रोफेशन क्या थी? तो वो डेंटिस्ट थी। द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन वाज सेटअप इन। जो पुलिस स्टेशन है सबसे पहले वुमेन्स का, वो सेटअप किया गया इस्लामाबाद में। सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन कराची में है।
नेम द प्रिंसली स्टेट अदर दैन कश्मीर। कश्मीर के अलावा कौन सी स्टेट है विच काज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर के अलावा जो और रियासतें थीं, एक जूनागढ़ थी और एक हैदराबाद दक्कन थी। ठीक है, तो बहावलपुर एक स्टेट थी जो कि जिसने जो है ये भी स्टेट थी, लेकिन इसमें झगड़ा नहीं था। शायद मैं पहले बता चुका हूँ कि इस पर झगड़ा था, लेकिन इसमें झगड़ा नहीं था। ये जो है वो एक स्टेट थी जिसने पाकिस्तान के साथ हलाक कर लिया था, और ये एरिया के लिहाज से बहुत बड़ी जो है वो स्टेट है बहावलपुर। तो इनमें से जो है वो जूनागढ़ है और हैदराबाद दक्कन आए, तो वो भी एक स्टेट थी जिनके जो कि एक डिस्प्यूट था, एक झगड़ा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जूनागढ़, हैदराबाद दक्कन और कश्मीर। कारेज सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन। जो कारेज सिस्टम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कारेज होती क्या है। कारेज एक ज़ेरे ज़मीन नालियाँ होती हैं जिसके ज़रिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वो क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो अगर ओपन पानी है तो सूरज की छांव की वजह से पानी गर्म होकर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिससे पानी की कमी होती है। तो इस से बचने के लिए हम कारेज बनाते हैं, और ये बलूचिस्तान में जो है ये कारेज सिस्टम बलूचिस्तान में आम है। मोहब्बत खान मॉस्क इज़ सिचुएटेड इन। ये जो मोहब्बत खान मॉस्क है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, तो मोहब्बत खान मॉस्क है पेशावर में, लेकिन वज़ीर खान जो मॉस्क है वो पेशावर में नहीं है, वो लाहौर में है। ठीक है जी, जो मोहब्बत खान मस्जिद है ये पेशावर में है, और जो वज़ीर खान मस्जिद है वो लाहौर में है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है मोती लाल जो है वो मस्जिद का है, वो भी लाहौर में ही है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद द फर्स्ट रेडियो वाज एस्टेब्लिश। जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन है वो कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया था कराची में। नेक्स्ट एज एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। अबूरी हुकूमत इंडिया में 1946 में बनी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटीग्रम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसकी वजह इसमें से कोई आंसर नहीं सही। तो उस तब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही नहीं था। ठीक है, तो कोई भी इसमें जो है वो अबूरी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। महाराजा रंजीत सिंह वाज कंटम्परेरी ऑफ। कंटम्परेरी होता है कि हम असर, मतलब जैसे कि किसी एक का दौर हो उसी के दौरान दूसरे का दौर, तो वो दोनों एक दूसरे के कंटम्परेरी होंगे। तो बहादुर शाह जफ़र और महाराजा रंजीत सिंह ये दोनों एक दूसरे के कंटम्परेरी हैं, हम असर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रिजाइडेड ओवर। जो सेनेट का सेशन है वो कौन चलाता है? तो वो चेयरमैन चलाता है। उसको हम सेनेट के जो है वो हेड को हम चेयरमैन कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट बम्बोरे इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ थाटा। ठीक है, ये थाटा में है। बम्बोरे जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कहाँ पे है? जो कि थाटा में है। और आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या है? आसारे कदीमा, मतलब जो पुरानी कोई सिविलाइजेशन हो तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन क्या है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। और ये 1883 में 1883 में ये साइन हुआ था। और तब पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे अमानुल्लाह खान उनका नाम है। और इनके जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो लगता है सिटी प्रोविंस लगता है वो पक्तिका उसका नाम है, पक्तिका।
चूँकि वीडियो अगर लॉन्ग है तो इसमें बहुत सारा मवाद है और इसको आप लाजमी सुनिएगा, पूरी वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आया कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इंडिया अटैक पाकिस्तान ऑन। इंडिया ने पाकिस्तान पर कब अटैक किया? तो तब अटैक किया, उस डेट थी 6 सितंबर 1965। 6 सितंबर 1965। इस्लाम, नेक्स्ट क्वेश्चन 150, इस्लाम वाज एक्सप्लिसिटली डिसाइडेड एज स्टेट रिलीजन ऑफ द पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आइन के मुताबिक इस्लाम को जो है वो पाकिस्तान का जो है वो रिलीजन करार दिया गया? तो 1973। पहले भी यही था कि इस्लामिक होनी चाहिए रियासत। हमारा पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि हम अपने जो है वो इस्लाम पर फ्रीली अमल कर सकें, उसके अहकामात पर अमल कर सकें। ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है पहला आइन 1956 में बना, 23 मार्च 1956। दूसरा आइन 8 जून 1962। तीसरा आइन 14 अगस्त 1947 को जो है वो बना। पहला आइन 23 मार्च 1956, दूसरा आइन 8 जून 1962, तीसरा आइन 14 अगस्त 1973। और जो है 1973 में पूछा जाता है कि 1956 में कौन प्रेसिडेंट थे? तो जो चौधरी ग़ुलाम अली थे, मलिक ग़ुलाम अली, और 1973 में थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आल्दो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो 1973 के आइन के मुताबिक ही जो है वो ओहदा उठाया, अपना लिया था, जो हलफ दिया था 1973 के आइन के मुताबिक ही उन्होंने जो है वो ओहदा जो है वो लिया था प्राइम मिनिस्टर का। और 1962 के आइन में जो है वो अयूब खान, जनरल मोहम्मद अयूब खान प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी। बिफोर द पार्टीशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पार्टीशन के पहले अच्छा ये आपको याद रखना चाहिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 1931, 1932। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हुई थी। तो ये पार्टीशन से पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं ये लंदन में हुई, 3 हुई थी 1930, 31 और 32। When did Pakistan leave the Commonwealth for the first time before joining? पाकिस्तान ने जो है When did the Pakistan leave the Commonwealth? पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को लीव कब किया? For the first time before rejoining it in 1988। 1972 में जो है वो लीव किया था और दोबारा जो है वो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया 1989 में। सन ऑफ मुग़ल एम्पायर ज़हीरुद्दीन बाबर। जो ज़हीरुद्दीन बाबर हैं उनके सन का नाम, 4 बेटे थे उनके, और उनमें से एक का नाम हुमायूं था। लॉस्ट हिज थ्रोन। उस हुमायूं से जो है वो इक़्तिदार किसने लिया? शेर शाह सूरी ने। तो बहादुर शाह जो ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, और बाबर जो है वो मुग़ल जो सल्तनत है उसके सबसे पहले जो सुल्तान थे वो बाबर ही थे। बाबर ने पानीपत की पहली जंग में जो कि 1526 में हुई, इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर इक़्तिदार हासिल किया। और बाबर के नेक्स्ट बेटे जो कि हुमायूं हैं, उन्होंने 1940 में जो है शेर शाह सूरी ने उनसे इक़्तिदार ले लिया। और हुमायूं से पूछा जाता है कि हुमायूं के बारे में पूछा जाता है कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई? तो ये स्टेयर से गिर के इनकी डेथ हुई। और इसी तरीके से जो दिल्ली सल्तनत के पाकिस्तान मुस्लिम पहले जो है वो बादशाह थे, किंग थे, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो
पोलो खेलते हुए उनकी डेथ हुई। चगताई या आप उसको पोलो भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आते हैं। और कुतुबुद्दीन जो है वो लाहौर में दफन हैं, और इसके अलावा दूसरे बादशाह जहांगीर भी लाहौर में दफन हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाबर के बाद जो है वो हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद अकबर आए थे। अकबर के बेटे फिर जहांगीर हैं। जहांगीर के बेटे फिर शाहजहां हैं। शाहजहां के बेटे आगे फिर औरंगज़ेब हैं। और ये पूछा जाता है कि मुग़ल एम्पायर का सबसे आखिरी जो है वो बादशाह कौन थे, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से जो हैं वो बादशाह हैं जो शायर भी थे, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र ही हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ दफन हैं? रंगून में दफन हैं। उनको यहाँ से कैद करके रंगून में ले जाया गया, और रंगून के कैद खाने में ही उनकी जो है वो डेथ हुई। विच इस्लामिक स्कॉलर प्रैक्टिकली अपोज्ड अकबर सो कॉल्ड दीन इलाही। देखें, अकबर जो हैं ये हुमायूं के बेटे थे। इन्होंने एक नया ही दीन इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने कुछ बातें हिंदू मज़हब से ले ली, कुछ बातें मुसलमानों से ले ली ताकि वो भी एग्री हो जाएं, ये भी एग्री हो जाएं। तो इन्होंने एक नया नाम, नया मज़हब इंट्रोड्यूस करवाया, आल्दो कि इस पर किसी ने ज़्यादा अमल नहीं किया। उसका नाम दीन इलाही था, और उसकी मुखालफत हज़रत शेख अहमद सरहिंदी ने की। और ये दूसरे मुजद्दिद हैं। कौन मुजद्दिद हैं दूसरे? ये हज़रत शेख अहमद सरहिंदी। आफ्टर 1857 जंग आज़ादी मुग़ल ऑफ दिल्ली, सबसे आखिरी जो है वो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे। वाज डिपोर्टेड बाय ब्रिटिश टू, ये पाकिस्तान जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र को जब कैद किया गया, जब ये 1857 में मुग़ल अम्पायर जो है वो ख़त्म हुई, तो तब बहादुर शाह ज़फ़र थे किंग, तो उनको कैदी बना लिया गया, और उनको बरतानिया से कहाँ ले जाया गया? रंगून में। और रंगून में ही उनकी डेथ हुई। और यही बहादुर शाह ज़फ़र हैं जो एक शायर बादशाह भी थे। इन विच ईयर डिड हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो है वो शुरू किया था। और ये 1867 में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? बनारस में। ठीक है। और बनारस कहाँ है? यूपी में है। यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे। आफ्टर सर सैयद अहमद ख़ान हु बिकम द सेक्रेटरी ऑफ मोहम्मदन एसोसिएशन ओरिएंटल कॉलेज, MAO कॉलेज के जो है वो सेक्रेटरी सर सैयद अहमद ख़ान के बाद कौन बने? तो वो नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। नवाब मोहसिनुल मुल्क। हु फाउंडेड द आर्य समाज इन इंडिया, इंडिया में आर्य समाज दयानंद सारस्वती ने जो है वो कायम किया। और ये कब किया? 1875 में, 1875। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन इनिशिएटिव ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द इनिशिएटिव। जो नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी, किसने बनाई, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। और मुस्लिम लीग कब बनाई, किसने बनाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कांग्रेस जो है वो A.O. ह्यूम ने जो है वो फाउंडेड, उसके जो हैं A.O. ह्यूम हैं। और कब बनी? 1885 में जो है वो कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। और 1920 में कायदे आज़म ने जो है वो कांग्रेस छोड़ दी। और 1913 में जो है वो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और नवाब सलीमुल्लाह के घर ये कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग बनी थी। और मुस्लिम लीग का मशवरा भी नवाब सलीमुल्लाह ने ही दिया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
काइंडली लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इन क्वेश्चन से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, आया कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। सब्सक्राइब करके जो है वो हौसला अफजाई कर सकते हैं और आप जो है वो ताकि बर वक़्त आपको जो है वो लेक्चर मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।